अभी हम मौजूद हैं यहाँ लालगंज में संतोष कुमार जी के यहाँ, जो अभी हाजीपुर सिविल कोर्ट में एडवोकेट हैं। मुद्दा है कि लालगंज में नगर परिषद अध्यक्ष पद का, सभापति का चुनाव होने वाला है और उस दौरान कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। जनता को ये जानना ज़रूरी है कि किन मुद्दों पर करप्शन हुआ है, किन मुद्दों पर घोटालेबाजी हुई है और कौन से ऐसे मुद्दे जहाँ पे जनता का पैसा पानी की तरह बहा के उसका मिसयूज़ किया गया है, उसको बर्बाद किया गया है, जनता को बेवकूफ़ बना के। मुख्य रूप से जाने जाते हैं ये, खासकर काफ़ी सारे दस्तावेजों पर अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने कई जगह मुकदमे भी किए हैं और ख़ासकर लालगंज के विकास के लिए भ्रष्टाचार पे इनकी बोली को लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोगों को आँख खोलना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका संतोष जी। जी, आप बताइए पहले कि किन किन मुद्दों पर बात करेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ऐसे पेशे से मैं अधिवक्ता भी हूँ। महोदय, लालगंज नगर परिषद में वर्षों से, 1-2 वर्षों की बात नहीं है, वर्षों से काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं। चाहे नियुक्ति के संदर्भ में हो, विकास के मामले में हो, सड़क निर्माण में हो, पोर्टेबल यूरिनल लगाने के मामले में हो, साफ़ सफाई के मामले में हो, एनजीओ की नियुक्ति करने के मामले में हो, एनजीओ के द्वारा अवैध रूप से भी बहुत सारे कर्मियों की नियुक्ति की गई है। लालगंज नगर परिषद में वार्ड पार्षद के बेटा, उनके सगे संबंधी की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है। सरकारी ज़मीन का दखल कब्जा किया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब अतिक्रमण हो गया, अवैध नियुक्ति हो गई, सड़क हो गया, बस स्टैंड का है जिक्र आप कर रहे थे, नल जल योजना वगैरह भी होगा, शौचालय वगैरह भी होगा। सारी योजनाएं हैं, सब तो में गड़बड़ियाँ हैं, सब में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। चलिए, तो आज किस मुद्दे पर बात करेंगे? कौन सा चीज़ ऐसा है जो 10 मिनट के अंदर आप अपने पब्लिक को बताना चाहते हैं? जी, आज मैं बात करना चाहता हूँ 2017 में पोर्टेबल यूरिनल और डस्टबिन कराई हुई थी, उसके संदर्भ में। डस्टबिन कराया मतलब जो सड़क के किनारे दिखता है, जी जी, बॉक्स शौचालय वाला दिखता है, वो शौचालय वाला जी, जगह जगह टूटा पड़ा है। जी, प्लास्टिक का यूरिनल भी लगा हुआ था जो जगह जगह दिखता है, वो भी है। नगर परिषद में तो सुनने में आता है कि कितना 50-51 हज़ार का वो एक बॉक्स है। जी, 51,000 रुपया का है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सत्य बात है। नगर पालिका का आप स्टैंडिंग कमेटी का डिसीजन देख लीजिएगा 2017 का, तो उसमें तत्कालीन नगर अध्यक्ष और उनके स्टैंडिंग कमेटी के लोगों ने पोर्टेबल यूरिनल को 51,000 रुपया क्रय किया था एक, और 100 पीस खरीदा था। तो 51,000 और 100 का गुना कीजिएगा तो 51 लाख रुपया होता है। जबकि 2017 में ही उसी कंपनी से हमारे गार्जियन, पिता तुल्य श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 18 हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने उसी कंपनी से कोटेशन मांगा। उस कंपनी ने हम लोगों को कोटेशन दिया उसी यूरिनल का 10,800 रुपया ईच, और उसी 10,800 रुपया ईच, यानी कि जिस यूरिनल को हमारे नगर परिषद के बोर्ड कर्मी ने खरीदा 51,000 रुपया, उसी यूरिनल को हम लोगों ने मांगा दुकानदार से, जिस कंपनी ने दिया मात्र 10,800 रुपया में। मतलब ये 40,000 का कहाँ गया? काफ़ी घपला है। सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को तो इसकी कोई जानकारी नहीं लगी, लेकिन बोर्ड में जो लोग बैठे हुए थे, सिर्फ नरेंद्र शर्मा और 1-2 और पार्षद है, उनके अलावा किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया। बड़ी दुख की बात है। दूसरी बात है कि 100 पोर्टेबल यूरिनल जिसका कीमत 51 लाख इन्होंने बताया, उसको 100 यूरिनल खरीदा भी नहीं गया वहाँ से, मात्र 65 पीस खरीदा गया था उस दुकान से, उस कंपनी से। पटना की कंपनी है, मैं उसका भी सबूत आपको दे दूंगा, जिस कंपनी से इन लोगों ने खरीदा था। मात्र 65 पीस ही खरीदा गया था। आप नगर पंचायत से, नगर परिषद से, अभी जो बनी है नगर परिषद, आप पूछ सकते हैं कि किस जगह पर पोर्टेबल यूरिनल आपने लगाया है। अच्छा, एक चीज़ को प्रोसेस बताइए जरा सा। इधर बात कीजिए, उधर छोड़ दीजिए कैमरा का। प्रोसेस क्या होता है जब कोई प्रस्ताव पास होता है जी कि 100 को वो बॉक्स खरीदना है जी, तो 100 को पास हो गया, नगर परिषद बोली खरीदेंगे जी। खरीदा क्यों नहीं? जो नहीं खरीदा वो कहाँ गया? जी, इसका हुआ कि सिर्फ कागज़ पर सर खरीदा गया। अच्छा, जैसे स्टैंडिंग कमेटी कैबिनेट हुआ नगर परिषद का, उसका कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि हमको 100 पीस यूरिनल खरीदना है, पोर्टेबल यूरिनल लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने जिस कंपनी से हायर किया, खरीदा, उस
सिर्फ एक ही इंडिविजुअल कंपनी से क्यों? अगर कोई सामान लेना है तो सरकारी आप खरीद रहे हैं तो उसमें 2, 3, 4, 5 का कोटेशन सर आता है। कोई कोटेशन नहीं आया। कोटेशन आता है तो कम बेसी का देता कि अगर हम सप्लाई कर रहे हैं पोर्टेबल यूरिनल का तो हो सकता है कि हम 50,000 में दे रहे हैं, किसी अन्य एजेंसी 20,000 में देगा, कोई 15,000 में देगा। तो सरकारी पैसा सर कम से कम में खरीदना चाहिए। इन्होंने कोई कोटेशन, कोई निविदा नहीं निकाला, सीधे 51,000 ईच में खरीद लिया। नहीं निकाला, 10,000 का चीज़ 51,000 में, 10,000 का चीज़ 51,000 में खरीद लिया। इतनी गड़बड़िया, 40 लाख का खपला। जी। और सबसे बड़ी हैरत की बात है कि सर 2014 में भी बोर्ड ने 93 शौचालय लालगंज शहर में लगाया था। 63 है 93? 93 जी, 2014 में। अच्छा, पहले उसके भी पहले? उसके पूर्व, ये कब की घटना बता? ये 2017 की हम बता रहे हैं। ठीक। इसके पूर्व भी 2014 में 93 पीस पूरे शहर में बनाया गया था मूत्रालय। अच्छा। अब सवाल है हम प्रबुद्ध जनों की कि जब 2014 में 93 मूत्रालय लग गया तो क्या आवश्यकता थी 17 में फिर 100 पीस मूत्रालय यूरिनल, पोर्टेबल यूरिनल लगाने की? उसका यूज क्या हो रहा है? कोई यूज नहीं सर, एक भी नहीं दिख रहा है कहीं। हमको तो खुद नहीं दिखा, लालगंज में घूमते घूमते कहीं नहीं दिख रहा है सर, ढंग से लगा हो जो यूज में हो। जी कहीं नहीं, कोई यूज नहीं है। इन लोगों ने पैसा का बंदरवाट किया है, लूट खसोट किया है। कोई जनता के 14 का क्या है कोटेशन वगैरह उसका है? कोटेशन स्टैंडिंग कमेटी का ऑर्डर है सर। 93 पीस बनाने का, बना भी 93 पीस। हम दिखे भी थे मार्केट में, कहीं कहीं ईंटा का बना हुआ, हम एक सीमेंटेड वाला बना था। तो जब 93 पीस 2014 में बन गया तो फिर 2017 में 100 पीस खरीदने की आवश्यकता कहाँ क्यों हुई? जब पूर्व में 93 बन गया, कोई जगह पर बना होगा सर, तो फिर नया 100 पीस किस जगह पर अधिस्थापित किया गया, कहाँ लगाया गया? उसका कोई डाटा नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है। ये तो पूछने की चीज़ है। नगर परिषद में जो आका लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि नगर परिषद के हम आका हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, नगर परिषद का संचालन करते हैं, जो उस समय बोर्ड के लोग थे, जो अधिकारी थे, जो किरानी थे, इन लोगों की जवाबदेही बनती है कि हम सिस्टम से ऊब गए हैं सर। सब पैसा लेकर बैठ जाता है, नीचे से ऊपर तक सब घूसखोर है। ये केस चल रहा है अभी? जी सर। इस संदर्भ में हमारे गार्जियन नरेंद्र कुमार शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC नंबर 842/2018 दायर किया है, जो अभी सुनवाई के लिए लंबित है। अभी माननीय उच्च न्यायालय पटना में चल रही है ये मुकदमा। इसके लिए आप पे कोई दबाव आया कभी? जी दबाव बहुत आता है, लेकिन हम धमकी के दबाव? धमकी भी होता है, लेकिन सर हम लोग सीधा जन्म लिए हैं, भगवान ने हमको जन्म दिया है। अब भगवान ही जब उनको ले जाना होगा ले जाएंगे, अब जैसे रखना होगा। लेकिन हम लोग बस यही देखे हैं, पढ़े हैं कि किसी न किसी एक आदमी को तो आवाज़ उठाना ही होगा, चाहे जो परिणाम हो। लेकिन बहुत गलत हुआ है सर। आखिर कौन आवाज़ उठाएगा? पढ़ा लिखा लोग भी दब जाएंगे, निरक्षर लोगों को कोई जानकारी नहीं है, तो आखिर कैसे चलेगा तंत्र? मेरे भी इतना टैक्स देते हैं म्यूनिसिपैलिटी को, मेरा भी तो टैक्स का मिसयूज है। सवाल ये तो हो गया कि आप उसका सॉल्यूशन बता दिए सर। जो विरोध आएगा, जो लोग खा के बैठे हैं, उन लोग का जो विरोध आएगा, फंसाने की कोशिश होगी, साजिश हो सकती है, कुछ भी, उसका क्या सोचे हैं, कैसे होगा? सर हम ईश्वर पर हैं, ईश्वर सर्वोपरि है। तो जान बचाएगी ना। अगर अवरोध आता है तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने दिया, अगला सुनेगा नहीं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लेगा, तो जनता इसको कितना समझेगी? जनता को भी तो आप हर रोड पे सबको तो नहीं समझ सकते निकल के। जी बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ सकती है जनता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जैसे आपने प्रश्न किया कि पढ़ा लिखा लोग जो बाहर गया, बाहर से आया, तो प्रश्न करता है कि हमारे यहाँ शिक्षा का माहौल नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारी बातचीत होती है। अभी आप शौचालय पे उंगली उठा दी है? जी शौचालय ही नहीं सर, अभी और है, डस्टबिन है, कई डस्टबिन भी है। जी सर, इसमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ है। इस पर बात करते हैं। जी जैसे आपने शौचालय पे उंगली उठा दिया कि ये खराब है, ठीक है, रोड टूटा हुआ है, खराब है। जब आप उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, वो रोड हटा दिया जो बनाया, बनाने का क्या रोड मैप है? बनाएगा कौन फिर? वो खा पी के अगर हट गया तो दूसरा जो आएगा वो भी तो भ्रष्ट होगा। यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग भ्रष्ट है। अगर भ्रष्ट रहते तो नरेंद्र कुमार शर्मा भी निवर्तमान वार्ड पार्षद 18 है, वे इतनी लड़ाई नहीं लड़ते। बोर्ड बनने के बाद से अभी वार्ड पार्षद हैं 18 वार्ड के, हाई कोर्ट में विजिट किए। अगर वैसी रहती बात तो वे नहीं लड़ते। लेकिन उन्हीं का किया हुआ है। जी उन्हीं का किया हुआ। हमारे गार्जियन है, हर चीज़ में हमारी बातचीत उनसे होती है और हमको भी सलाह देते हैं, हमसे भी सलाह लेते हैं। हर बार कुछ भी होता है तो हमको जरूर याद करते हैं। वो जानते हैं कि ईमानदार लड़का, अच्छा लड़का है, इसलिए हमको ढूंढते हैं। हम भी उनको गार्जियन मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, इसलिए कि
अब बोर्ड में इनको भी ऐसा थोड़ी है कि 5-10 लाख 20 लाख नहीं मिल जाता, जितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं इनको भी मिलता। इन्होंने साफ ठुकरा दिया, कहा कि मैं वैसा गंदा आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ का कमी नहीं है, मैं ऐसा पैसा पर बहुत बड़ी रकम है, 40 लाख रुपया। सर 40 लाख ही नहीं, वो भी 2017 के एक उसमें। सर अगर पूरा जांच करा दिया जाए नगर पालिका का, तो मेरा मानना है कि 1 अरब से कम की मतलब गड़बड़ी गबन नहीं हुई है। 1 अरब रुपया से डस्टबिन का क्या मामला है, वो भी समझाइए जरा। जी, डस्टबिन उसी वक्त उसी स्टैंडिंग कमेटी में 17 में ही सर रिजोल्यूशन हुआ था, सेम टाइम में। उसमें हुआ था कि 10 लीटर का जो डस्टबिन है उसका क्रय करने के लिए इन लोगों ने प्रपोजल लाया 205 रुपया ईच करके। एक डस्टबिन खरीदने के लिए 205 रुपया? जी सर। ठीक। जबकि उसी कंपनी से हम लोगों ने कोटेशन मांगा, तो कंपनी में कोटेशन हम लोगों को दिया 92 रुपया 63 पैसा का, जीएसटी के साथ सर। 92 रुपया 63 पैसा, और इन्होंने खरीदा 205 रुपया में, और 14,000 पीस सर खरीदा। सर कुल लागत इन्होंने बनाया बिल 28,70,000 रुपया का, 205 रुपये के हिसाब से। जी सर। ठीक है। और हमने बताया कि 92 रुपया 63 पैसा के दर से 12,96,820 रुपया होता है सर। और टोटल इनके द्वारा एक छोटा सा डस्टबिन में सर 15,73,180 रुपया का गबन है, एक छोटा सा डस्टबिन में सर। फिर से समझते हैं, जैसे उन्होंने मंगवाया 28,70,000 का सर उनके हिसाब से। जी डस्टबिन। ठीक है। आप जब कोटेशन मंगवाते हैं तो कंपनी बोलती है कि हम दिए 12,96,000 का, 820 रुपया। 820 रुपया, मतलब कुल 12,13 लाख के आसपास का। ये आप कंपनी बताएगी हम इतना में दिए हैं, जी कोटेशन इतना ही का है। जो गैप आया 15,73,180 रुपया का घोटाला, स्पष्ट सर घोटाला है। ये भी हाई कोर्ट में रिट में है, जो नरेंद्र बाबू किए हुए मुकदमा। साल 2017 में सिर्फ 2 चीज में 40 और 15 नहीं सर, सिर्फ 2 चीज में नहीं, इन 2 चीजों में 55 लाख घोटाला सामने आ गया है 10 मिनट में। सर सुनवाई हुई कहीं से? अभी तक कहीं से सर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया डकार गए हुए हैं, और उसी में से कहीं कहीं कुछ राशि दे देते, इसलिए सब चुप हो जाता है। जब सुनवाई नहीं होगी तो जनता कैसे उम्मीद लगाएगी, क्या कीजिएगा? मतलब जनता को उम्मीद कैसे होगा आपसे या इस सिस्टम के खिलाफ? जब सुनवाई नहीं होगी तो जनता उम्मीद कैसे लगाएगी? सर अब हम लोग आ गए हैं, हम लोग जहाँ जहाँ पत्राचार करना था कह दिए हैं, निवेदन किए हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पॉम्पलेट छपवाएंगे सभी आरोपों का, पूरे शहर में पॉम्पलेट बंटवाएंगे। सोशल मीडिया पर हम लोगों का चल रहा है जो गड़बड़ियाँ हुई उस संदर्भ में। अब इसके बाद हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे जगह जगह। नहीं मानेगा तंत्र तो हम बैठने वाले नहीं हैं सर। हमने बस यही बीड़ा उठा लिया है कि कम से कम जगह देंगे पब्लिक को, जनता को। इसके बाद हम अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर सर, जत्थेवार अनशन पर नहीं बैठेंगे, आमरण अनशन पर। अच्छा, तो मतलब कि नगर परिषद अगर नहीं देता है कोई जानकारी तो आप आगे अपील कीजिए संबंधित, मतलब अगर आवास योजना से संबंधित है तो उसके संबंधित अधिकारी को आप वहाँ पर आरटी डालिए, वहाँ से जवाब आएगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो बहुत सारे घपले हैं, क्या आपके पास पूरा हम देख रहे थे, काफ़ी सारा कच्चा चिट्ठा है, बहुत है सर, इतना कुछ है। इतना बताने के लिए धन्यवाद। जनता को कुछ कहना चाहिएगा तो बताइए। फिलहाल एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि अगली बार कोई भी नेता है तो ज़रूर उनसे सवाल पूछिएगा। हम हर एक हफ्ते में 1 बार 2 बार जितनी बार हम इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, हर एक मुद्दे पर पूरी बारीकी से ये समझाएंगे, जितना हमें समझ में आएगा उससे हम काउंटर भी क्वेश्चन करेंगे। जाहिर सी बात है इसके बाद नेताओं का फ़ोन आएगा, आपको भी आएगा, हमको भी आएगा कि क्या आप चला रहे हो क्या नहीं। जिनको भी बात करनी है कैमरा पे बात कीजिए, कि जो बोले हैं अगर आपको लगता है कि गलत बोल रहे हैं ऑन कैमरा काटिए, बात को रखिए अपना, उसके लिए स्वतंत्र है, हम भी आपका बयान ले लेंगे। लेकिन हस्तक्षेप तो होने वाला है, ये वीडियो देख के बहुत लोग आपत्ति दर्ज करेंगे। तो आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं सर। हमें कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है, जनता लोगों से निवेदन करेंगे कि हे जनता जनार्दन, कम से कम आप लोग आज तक अपना भविष्य चौपट कर लिए हैं, अब अपने बच्चों का भविष्य चौपट नहीं कीजिए। जनता को दोष नहीं दीजिएगा, जनता तो भूल जाती है। जनता को तो फिर आखिरी दिन आएगी। सर हम बोले हैं कि जनता को इस बार निवेदन किए कि हे जनता जनार्दन, आप अपना भविष्य चौपट कर दिए हैं, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी के अपने बच्चों के लिए सोचिए सर। आप प्रश्न कीजिए, जो वोट देगा वो कैसे जाके बोला कि हमारा दूरा पे 4 महीना पानी लगल था। बिल्कुल सर, सब जनता ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारी जनता है जो जात पात रुपया तारी दारू पर बिक जाती है, बहुत सारी जनता। हम निवेदन करेंगे कि हे जनता, कम से कम अब ऐसा नहीं कीजिए। जो लोग ऐसे करने वाले हैं अभाव में प्रभाव में आ जाते हैं, अब वैसे नहीं आइए।
है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, तो हम सिर्फ आखिरी विकास के लिए लगातार सोचते रहे हैं। समेटते हैं इंटरव्यू का, आखिरी सवाल है, नगर परिषद बन गया लालगंज, सर क्या चेंज आया है? सबसे फंडी के मामले पूछ रहे हैं, सर कितना पैसा ज़्यादा आएगा या इस बार कितना आया है अनुमानित? सर अभी चूंकि नगर परिषद जब से बना तब से नगर परिषद का बोर्ड उस राशि कोई राशि ला नहीं पाया, चूंकि पक्ष विपक्ष के फेर में ही लगा। अब 12 सितंबर 2021 से नगर परिषद चूंकि 11 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी हुई, तो अधिसूचना जारी होने के 6 माह के अंदर उनको चुनाव करा लेना था, या राज्य सरकार के स्तर से कमी हुई जो नहीं हो पाई। तो 12 सितंबर 2021 से नगर परिषद का बोर्ड भंग हो गया। तो उस संदर्भ में कोई राशि आई नहीं, कोई बैठक हुई नहीं, कोई काम हुआ ही नहीं। लेकिन चूंकि नगर परिषद बन गया है तो अब पहले से फंड अधिक आएगी नगर परिषद में। अनुमानित कुछ है कितना आएगा इस बार? अब तो सर हवा तो बहुत सारा आंकड़ा सुन रहे हैं हम भी, लेकिन फिर सर वो आंकड़ा काम के हिसाब से है, कौन सा योजना हमारे शहर में आएगा, योजना के हिसाब से पैसा आएगी। उसके बाद सर और अब टच करेगा कि नहीं करेगा? सर पिछले साल 2021 में बोर्ड ने नहीं 2020 में नगर परिषद का बोर्ड ने 93 करोड़ का बजट पास किया था। सर मैं बताना चाहता हूं कि 2020 में मार्च 2020 में नगर पंचायत लालगंज ने 93 करोड़ का बजट पास किया था सर। तो लगभग तो हम लोग पढ़े थे कॉमर्स में 1 अरब में 7 करोड़ कम, आधा तो साधा, तो आधा से ज़्यादा लगभग 1 अरब यानी 93 करोड़ का बजट तो सब नगर पंचायत ने ही पास किए हुए हैं। 2020 में 93 तो करोड़ नगर परिषद हो गया है। अब तो नगर परिषद है, अब तो बजट 93 करोड़ से कई गुना ज़्यादा आएगा तो सर। पब्लिक है, जानती है, जानती होगी, समझती होगी। बाकी आप देख रहे थे, देखिए हम अगली बार फिर मिलेंगे। इस बार मुद्दा था जो हम लोगों ने बात की, चलित शौचालय जो आपको जगह जगह गिरा हुआ मिलता है विकास की तरफ नाले में, और एक डस्टबिन, 2 चीज़ों पर हमने बात की है। बाकी आगे आवास योजना है, सड़क है, नाली या गड्ढे है, सब पे बात करेंगे। मुद्दे बहुत सारे हैं और समय है तो सोचा कि जनता को बता दी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा बिना किसी स्वार्थ के, वरना आप डूबे रहिएगा 4-4 महीने तक, कुछ नहीं मिलेगा और आप सवाल करने के हकदार नहीं होंगे।